प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आज हिंदी गद्य से जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित ममता नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास दुर्ग माने होता किला, प्रकोष्ठ किले के या महल के मुख्य द्वार के पास स्थित कमरा, उसे प्रकोष्ठ कहा जाता है। तो रोहतास दुर्ग के कमरे में बैठी युवती ममता सोन अर्थात सोन नदी, तीक्ष्ण माने तेजी से बहते हुए, रोहतास दुर्ग के कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन नदी के तेजी से बहते हुए प्रवाह को देख रही। ममता विधवा थी। ममता के पति का निधन हो गया था, अर्थात वो विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। उसकी जवानी भी सोन नदी के समान ही उमड़ रही थी। मन में वेदना माने दुख, मस्तक में आंधी, मस्तक में विचारों की आंधियां, यानी विचार उमड़ रहे थे। आंखों में पानी की बरसात लिए, आंखों में क्या था? आंसू। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह सुख के कंटक शयन, कंटक माने कांटे, शयन माने बिस्तर, वह सुख के कांटों के समान बिस्तर पर रहने के लिए व्याकुल थी। वह रोहतास दुर्गपथ के मंत्री चूड़ामण की अकेली दुहिता थी। वह रोहतास दुर्गपथ के मंत्री, रोहतास के राजा के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। दुहिता माने पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। उसके लिए किसी चीज का अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ माने छोटी, निराश्रय यानी किसी का आश्रय जिसे नहीं प्राप्त होता उसे कहा जाता है निराश्रय। हिंदू विधवा संसार में सबसे छोटी, बिना किसी आश्रय की प्राणी। तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके कमरे में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में यानी सोन नदी के बहने में, उसके कलनाद में, उसकी आवाज में अपना जीवन मिलाने को में वह बेसुध थी। कौन? ममता। पिता का आना नहीं जान सकी। इतना ध्यान मग्न थी, उसके मस्तक में विचार इधर उधर घूम रहे थे, जिससे वो अपने पिता का आना भी नहीं जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, दुखी हो गए चूड़ामणि। स्नेह पालिता यानी प्यार से पाली हुई पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। दुश्चिंता नहीं, बुरी चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उसके पीछे 10 सेवक थाली के बड़े, चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। आगे आगे चूड़ामणि, उनके पीछे 10 सेवक जो कि थाली के बड़े बड़े, चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। जब अनेकों मनुष्यों के पैरों की आवाज सुनी ममता ने, तब उसने पीछे घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। मंत्री ने संकेत किया सेवकों से कि सभी थाल रख दिए जाएं। अनुचर यानी सेवक थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। चूड़ामणि ने क्या कहा? यह तेरे लिए है बेटी, भेंट है। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण पलट दिया। जो उसके ऊपर पर्दा ढका हुआ था चांदी के थालों के ऊपर, उसका वो पर्दा चूड़ामणि ने उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन यानी सोने का पीलापन
उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। सोने का पीलापन उस सुनहरी संध्या में फैलने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यह कहां से आया? ममता ने पूछा अपने पिता चूड़ामणि से। पिताजी, इतना सोना यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए। चूड़ामणि उत्तर देते हैं कि ममता, यह तुम्हारे लिए है, तुम चुप रहो। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? तो ममता ने कहा, तो क्या पिताजी आपने उस म्लेच्छ का लालच स्वीकार कर लिया है? पिताजी, यह अर्थ अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता कहने लगी, पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख यानी पतन की ओर उन्मुख, पतन की ओर जाते हुए प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, यानी इस राज्य का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहितास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। चूड़ामणि तर्क देते हैं कि ये राज बहुत जल्दी नष्ट होने वाला है। किसी दिन भी शेरशाह सूरी इस राज्य पर अधिकार कर सकता है, तब मैं मंत्री नहीं रहूंगा। ये सोना तब के लिए, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। ममता कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपत्ति के लिए इतना आयोजन। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने इतनी हिम्मत की। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? क्या कोई हिंदू इस पूरे संसार में, पृथ्वी पर बचा ही नहीं रहेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। फेर दीजिए अर्थात लौटा दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही, इस सोने की चमक मुझे अंधा बना रही। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। ममता को मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, दूसरे दिन जब डोलियों की कतारें भीतर आ रही थी, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। यानी उसके मन में चिंता उत्पन्न हुई और उसका हृदय धकधकाने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर, रोहतास दुर्ग के दरवाजे पर डोलियों का आवरण पर्दा खुलवाना चाहा। रोहतास किले के दरवाजे पर डोलियों का पर्दा उठवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह हमारी महिलाओं का अपमान करना है। पठानों ने कहा कि हम पर्दा नहीं हटाएंगे, यह हमारी महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। कौन ब्राह्मण? वही चूड़ामणि, ममता का पिता। और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। राजा रानी को बंदी बना लिया गया और राजकोष जो किसके हाथ लगा? शेरशाह सूरी के हाथ लगा। निकल गई ममता। ममता चुपचाप उस दुर्ग से निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। पूरे राज्य में, पूरे किले में पठानों ने ममता को ढूंढा, पर ममता उन्हें कहीं नहीं मिली। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी बच्चे पहला पैराग्राफ, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता के दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें।